भाषा कैसे सीखी जाती है? पहले उसके अक्षर सीखते हैं, अक्षर क्या साउंड देता है वो सीखते हैं, और फिर उनको जोड़ के सेंटेंस कैसे फॉर्म होते हैं, और फिर उसको पढ़ना सीखते हैं। लास्ट टाइम हमने यही समझा था कि फोनिक्स क्या होता है। फोनिक्स यही होता है जो साउंड इंग्लिश में या किसी भी इंटरनेशनल लैंग्वेज में जो अल्फाबेट्स जो साउंड देते हैं वो फोनिक्स होते हैं। तो फोनिक्स किस सीक्वेंस में सिखाया जाए, हम वो बात करेंगे इस वीडियो में। हिंदी का सीक्वेंस जो है भाषा का, वो इतना सरल है और इतना कन्वीनियंट है कि हमें बिल्कुल आगे पीछे देखना नहीं पड़ता है। पहले अ आ ई आ जाता है जो कि सारे स्वर हैं, फिर आते हैं व्यंजन। ना बोलने में दिक्कत है ना लिखने में दिक्कत है, क्योंकि हर एक अक्षर जो है वो कहीं ना कहीं सीक्वेंशियली प्लेस्ड है, लॉजिकली प्लेस्ड है। छोटा अ आता है सबसे पहले, उसके बाद आ आता है, तो लिखने में भी इतनी दिक्कत नहीं आती है क्योंकि आपको सिर्फ एक मात्रा लगानी है और छोटा अ आ बन जाता है। वैसे ही ई बड़ी ई बन जाती है एक छोटा सा लूप लगा के। व्यंजन में लिखने में सिमिलैरिटी नहीं है, लेकिन बोलने में जैसे ग्रुपिंग की हुई है, देयर इज अ रीजन बिहाइंड द ग्रुपिंग। हर व्यंजन जो है 5 होते हैं एक लाइन में वर्णमाला में, तो जो ग्रुपिंग है वो इस तरह से करी हुई है कि वो जिस तरह बोले जाते हैं सिमिलर साउंड आपके टंग का मूवमेंट सिमिलर होता है फॉर एवरी रो। लेकिन इफ यू कंपेयर विद इंग्लिश, देयर इज नो लॉजिकल प्लेसमेंट ऑफ द अल्फाबेट, क्योंकि जैसे हिंदी में वावल्स सेपरेट हैं, कॉन्सोनेंट सेपरेट है, वो तो है ही नहीं कि आपके वावल्स और कॉन्सोनेंट्स मिक्स्ड हैं। तो आप जिस भी सीक्वेंस में पढ़ना चाहो आप पढ़ सकते हो, कोई एक फिक्स सीक्वेंस, क्योंकि ABCD है which is how it is written, and we are lucky that this ABCD song rhymes, so it is convenient to teach the children that song in which they remember the sequence of the alphabet. But even if you change the alphabet while learning the phonics, there is nothing wrong with that. So what I am going to tell you is how you can introduce the phonics to your child. Again, it is डिफरेंट फॉर एवरी किड, क्योंकि एज पे भी डिपेंड करता है। जितने छोटे बच्चे होते हैं, लाइक इफ आई वांट टू इंट्रोड्यूस द फोनिक्स टू अ टॉडलर 2-3 ईयर ओल्ड, तो मैं ABCD का सीक्वेंस प्रेफर करूंगी, क्योंकि एक तो वो सॉन्ग जानते हैं तो वो जल्दी रिकग्नाइज करते हैं जो अल्फाबेट, and you can place the alphabet flashcards one at a time. Whichever alphabet you are taking, you can place it somewhere in the room which is visible to the child. तो आते जाते आप वो पॉइंट कर सकते हो, बेटा ये क्या है, which is this, what sound does it make, तो वो उतना repetition में वो साउंड होता रहता है। Then again it is your job कि आप उस साउंड को लेके उनको कितने वर्ड्स इंट्रोड्यूस करते हो, because again we are going to take one sound at a time, one alphabet at a time, so you need to make sure कि before you move on to the next sound आप उस sound के इतने words use करो कि वो recognize करने लग जाए। Okay, there are lots of activities with that which we'll do later. तो वो flash card रहेगा तो वो visibility रहेगी, बार बार उसमें जा सकते हैं। So like I was saying कि vowels और consonants mixed हैं, so there is no right way of teaching, right sequence of teaching. So अगर आप A पहले पढ़ाते हो तो ऐसे नहीं है कि A आसान है इसलिए A पहले पढ़ाया जाता है, या Z जो है वो सबसे डिफिकल्ट है इसीलिए वो लास्ट में आता है। वो बस वो सीक्वेंस है इसलिए वो सीक्वेंस फॉलो होता है, आप वो सीक्वेंस चेंज भी कर सकते हैं। So the first way of sequence of teaching alphabet to your child or phonics to your child is following the alphabet song. Second way that you can use, second method, is in the way we teach them to write the alphabet. Now you would feel कि writing भी ABCD form में ही होता है, yes, वो भी एक form use हो सकता है, but there are some schools who are using a new sequence of teaching writing to the children. Pre-writing skills you know कि standing sleeping line पहले आती है, फिर slanting line आती है। इस सीक्वेंस में जो अल्फाबेट्स फॉर्म होते जाते हैं पहले वो इंट्रोड्यूस करते हैं बच्चों को, सो दैट देयर इज अ फ्लो ऑफ द कमांड, कि उनको अपन ने पहले स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइन सिखाया है, तो हम पहले वो लेटर्स सिखाएं जो स्टैंडिंग और स्लीपिंग के कॉम्बिनेशन में बनते हैं, लाइक L फॉर एग्जाम्पल, L, T, F, these are made only with standing and sleeping lines. Then we introduce the slanting line.
फॉर एग्जाम्पल के, एक्स, ऐसे लेटर्स सिखाएंगे. Then we move on to introducing the curves. Then we'll only do the the alphabets that use the curves like C, S. Then after that, the alphabets which are in combination with the standing, sleeping line, slanting line and curves. For example, P, B, R, that way. तो ये जो सीक्वेंस है ये डिफरेंट होता है. इस सीक्वेंस में भी आप फोनिक्स स्टार्ट कर सकते हैं, बट इट इज प्रेफरेबल टू इंट्रोड्यूस दिस सीक्वेंस इफ द चाइल्ड इज लर्निंग टू राइट. छोटे बच्चों को हम राइटिंग नहीं इनिशियली सिखाएंगे, हम सिर्फ रिकग्निशन सिखाएंगे, राइटिंग नहीं कराएंगे. तो अगर बच्चा आपका राइटिंग भी कर रहा है तो दिस इज अ सीक्वेंस व्हिच यू कैन ऑप्ट फॉर. द थर्ड ऑप्शन इज द सैटपिन मेथड. सैटपिन you can Google and I will tell you in short what it is. Satpin is a method of introducing the phonics to children for immediate reading. So for I feel that a child who knows all the phonetic sounds, at least A to Z, जिनको sound का recognition हो, उनको आप Satpin introduce कर सकते हैं. Satpin से क्या होता है कि SATPIN ये जो है 6 लेटर्स, इनके कॉम्बिनेशन से मैक्सिमम वर्ड्स फॉर्म होते हैं. अब इसी के कंपैरिजन में अगर हम A to F लें, A B C D E F, ये भी 6 लेटर्स हैं. इन लेटर्स के कॉम्बिनेशन में उतने वर्ड्स नहीं फॉर्म होंगे जितने सैटपिन से फॉर्म होते हैं. तो क्या होता है, बच्चे उतनी उनकी वोकैबुलरी बढ़ जाती है और फिर वो सेंटेंसेस रीडिंग स्टार्ट कर देते हैं. सो दैट इज द थर्ड मेथड ऑफ रीडिंग, ऑफ टीचिंग phonics which leads to reading. Now whichever method you go for, 1, 2, 3 or 4, the main thing to remember is कि आपको 1 letter at a time जाना है. First thing. Second thing is that हमेशा पहले कैपिटल लेटर इंट्रोड्यूस कीजिए. कैपिटल लेटर जो है, एक तो वो जो हमने प्री राइटिंग स्किल्स प्रैक्टिस करी हैं उसी से फॉर्म होते हैं. स्मॉल लेटर्स में आप देखेंगे कि मोस्टली कर्व्स ही यूज होती हैं, एंड कर्व्स आर लिटिल डिफिकल्ट फॉर देम टू राइट and difficult to visual like to remember also. It's जो वो बोलते हैं डिसलेक्सिया होता है बच्चों को, क्योंकि वो कंफ्यूजन होता है इन B, D, P. तो उनको पहले कैपिटल लेटर्स सिखाइए, फिर कैपिटल लेटर्स से जब वो साउंड परफेक्ट हो जाए कि दिस साउंड गोज विद दिस लेटर, ब गोज विद B, देन इंट्रोड्यूस द स्मॉल b. तो तब तक उनका थोड़ा सा ग्रास्पिंग पावर भी बढ़ जाता है एंड एसोसिएशन भी बढ़ जाता है. तो दे कैन एसोसिएट द कैपिटल बी विद द स्मॉल बी, राइट. एंड मेन हमेशा रिकग्निशन, देन साउंड एसोसिएशन, देन रीडिंग, देन राइटिंग. द अदर थिंग दैट आई वांटेड टू से इज व्हेनेवर योर चाइल्ड विल स्टार्ट रीडिंग, इट्स अ व्हाइल टू गो. व्हेन यू स्टार्ट द जर्नी, धीरे धीरे वहां तक पहुंचेंगे. उससे पहले he needs to see you reading. आप पढ़ोगे तो he will know कि this is something that I want to do. Whatever you read, even if you're not into reading books, आप newspaper पढ़ते हैं तो भी आप उसको अपनी गोदी में बिठा के just finger से drag कराइए. Even if you're reading on the top of the page and he's dragging his finger in the middle of the page, just say that he is moving his finger where you are reading. उससे उनको वो फिंगर मूवमेंट आएगा. तो when they start reading, when they start pinpointing a word and reading along with that, with the phonetic sounds, it will be easier for them. It will not be something new and they'll be looking forward to it. So, and it is a proven theory कि बच्चा जो करते हुए देखता है वो जल्दी सीखता है. Kids learn co-curricular activities quicker than the academics. Why? Because डांस टीचर उनके साथ डांस करती है, जो सिंगिंग सिखाती है टीचर वो भी उनके साथ सिंगिंग करती है, आर्ट टीचर भी उनके साथ एक एक स्टेप आर्ट करते हुए जाती है, एंड देन द किड्स आर फॉलोइंग दो स्टेप्स. सिमिलरली विद स्पोर्ट्स. बट व्हेन इट कम्स टू एकेडमिक्स, the sentences either are dictated or they are written on the board and the child has to copy it all down on his own, and it is the pace is different for every kid, so they don't get as interested. But when there is something in which they all are doing it together, one step at a time, तो वो कहीं ना कहीं एक जो enjoyment होता है साथ में करने का वो different होता है और वो जल्दी pick कर लेते हैं. Same goes with reading.
आप उनके साथ रीड करिए एंड दे विल पिक अप क्विकली. So I am looking forward to sharing more videos with all of you. Looking forward to your comments as to how you like this video. And I'll see you all next time. Till then, bye, stay safe, and